हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसके पहले का वीडियो था उत्तर वैदिक काल पे और उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन और उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियों की दशा का वर्णन हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया। आज का वीडियो होगा आश्रम व्यवस्था पर, तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक मनुष्य की जिंदगी लगभग 100 वर्ष की मानी जाती है। अभी आज की डेट में 100 वर्ष की तो होती नहीं है। लेटेस्ट कोई जिंदा रह ले तो 65-70 अधिकतम, यही बहुत होता है, इनफ होता है। लेकिन फिर भी शुरुआत से ही मनुष्य का जीवन काल 100 वर्ष का माना जाता था और माना जाता है। तो उन 100 वर्षों को 4 खंडों में विभाजित किया गया आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत, और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ही हम उसे देखेंगे कि हमारे वैदिक साहित्य में, वेदों में हमारे आश्रम व्यवस्था को किस तरह से परिभाषित किया गया। तो जो 100 वर्षों का जीवन काल है उसे 4 अवस्थाओं में विभाजित करके आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया, और प्रत्येक अवस्था जो होती है वो मनुष्य की प्रत्येक जो 25-25 वर्ष का एक चक्र बनाया गया, वो एक मनुष्य की एक अवस्था को परिभाषित करता है। तो अब ये कहेंगे कि आश्रम व्यवस्था क्या है। तो जो आश्रम व्यवस्था है, ये जो 25-25 वर्ष का एक काल बनाया गया, उसमें मनुष्यों का जो समाज के प्रति कर्तव्य होता है, जो अपने प्रति कर्तव्य होता है, वो उसे पूरा करता है। तो अब देखेंगे कि आश्रम व्यवस्था क्या है और किन 4 भागों में बांटा गया है। तो इसे जानने से पहले मैंने यहाँ लिखा है कि जो आश्रम व्यवस्था था उसे सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था स्थापित किया गया कि मनुष्य का जीवन 4 अवस्थाओं में बांटा गया। लेकिन फिर भी उत्तर वैदिक काल में जो 3 अवस्थाएं हैं आश्रम व्यवस्था की, उन्हें ही परिभाषित किया गया। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम जो उपनिषद है, जाबालोपनिषद, ये मैंने लिखा है जाबालोपनिषद, इसमें इसका वर्णन मिलता है। जबकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो उपनिषद वगैरह हैं वो सब वैदिकोत्तर हैं। वैदिकोत्तर का मतलब वैदिक, जो उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, उसके बाद इन लोगों का निर्माण हुआ है। तो ये जो जाबालोपनिषद है उसमें चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसे आप इम्पोर्टेंट समझ के याद रखें कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, जाबालोपनिषद में। फिर अब 4 आश्रम कौन कौन से हैं, तो अब उसे देखते हैं। 4 आश्रम, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसका समय 25 वर्ष तक, जब से पैदा होता है और 4-5 वर्ष तो बच्चा बड़ा होने में लग जाता है, उसके बाद से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया। ठीक, उसके बाद दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ये 25 वर्ष से 50 वर्ष तक। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम ये 50 वर्ष से 75 वर्ष तक। और चौथा और लास्ट संन्यास आश्रम। इन सब नाम से भी आप अच्छी से समझ रहे होंगे कि इनका क्या अर्थ होगा, और हमारे हिंदू धर्म में तो इनका विस्तृत वर्णन है और आप लोग अच्छे से समझ भी रहे होंगे, तो इसे समझना आप लोग के लिए कठिन नहीं होगा। तो संन्यास आश्रम 75 वर्ष से 100 वर्ष, या जब तक जीवित है या मृत्यु तक। ठीक, ये है हमारे 4 आश्रम। तो इसमें पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके बारे में हम बात करेंगे।
तो ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक है। ब्रह्मचर्य आश्रम मेनली क्या होता है, विद्या अध्ययन का समय, विद्या अध्ययन का काल, कि मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य विद्या अध्ययन करता है। ठीक, तो ये विद्या अध्ययन का काल कहलाता है। इसमें तमाम वेदों का अध्ययन करना इत्यादि कार्य करता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है ब्रह्मचर्य आश्रम की? इसकी शुरुआत होती है उपनयन संस्कार से। उपनयन संस्कार हमने बताया भी था कि जनेऊ संस्कार जिसे कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती है। ठीक, उपनयन संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता है। पहले उपनयन संस्कार होता है, फिर ब्रह्मचर्य आश्रम। पहले जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा महाभारत रामायण वगैरह में कि भगवान लोग जैसे कृष्ण जी, भगवान राम, ये लोग का उपनयन संस्कार होता है। उसके बाद अपने गुरुओं के साथ गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। वही मतलब है उस चीज का। तो उपनयन संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते हैं। अब ये 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले जो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में जो रहता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है। तो उसी हिसाब से जो 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने वाला जो ब्रह्मचारी होता है उसे क्या बोलते हैं? नैष्ठिक। वो नैष्ठिक कहलाता है। और जो कन्याएं थी उन्हें क्या कहते हैं? ब्रह्मवादिनी। उसी तरह उस काल में, उत्तर वैदिक काल और वैदिक सभ्यता में जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। बहुत लोग ऐसे थे जो जीवन भर पढ़ते रहते थे, अध्ययन करते रहते थे। तो उन्हें क्या कहते थे? उन ब्रह्मचारी को कहते थे उपकुर्बान। और जो कन्याएं थी उन्हें साधो वधु, साधो वधु कहलाती थी। ठीक, फिर जब 25 वर्ष की आयु तक विद्या अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद उसी गुरु के आश्रम में जहाँ वो लोग अध्ययन करते रहते हैं, एक संस्कार होता है समावर्तन संस्कार। 25 वर्ष के बाद 25वां वर्ष जब खत्म होता है, समावर्तन संस्कार होता है। उसके बाद वो लोग ये ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ते हैं और फिर दूसरा आश्रम शुरू होता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किस संस्कार द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति होती है? तो कौन सा? समावर्तन संस्कार। ठीक, तो ये हुआ आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। अब हम दूसरा पढ़ेंगे गृहस्थ आश्रम। तो इसे मिटा के फिर हम पढ़ते हैं। तो अब गृहस्थ आश्रम, जैसे कि नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि गृहस्थी, घर गृहस्थी क्या होती है, कि गृहस्थ आश्रम क्या होता होगा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र उस पर हम डालते हैं। तो गृहस्थ आश्रम, इसे आप नोट भी करते चलें क्योंकि आश्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछते भी हैं। तो गृहस्थ आश्रम का अवस्था है 25 वर्ष से 50 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कैसे होता है? जब मानव की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो विवाह के बाद, विवाह के उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। और ये चारों आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च स्थान इसका है गृहस्थ आश्रम का। सर्वोच्च स्थान, चारों आश्रमों में सर्वोच्च स्थान। अब गृहस्थ आश्रम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इसे देखते हैं। पहली बात, जो उत्तर वैदिक काल जब आया और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो गई,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जातियां बनी। तो जब उत्तर वैदिक काल आया तो जो शूद्र थे उन्हें बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जैसे शिक्षा का अधिकार, उपनयन संस्कार उन्हें नहीं प्राप्त था। तो लेकिन जो अभी इसके पहले हमने पढ़ा ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें शिक्षा और विद्या अध्ययन का काल था, तो वो शूद्रों के लिए इस काल में उपयोगिता नहीं रही उस आश्रम की। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम है ये सभी वर्णों के लिए थी, सभी वर्णों के लोग शादी करते हैं, सभी वर्णों के लोग विवाह करते थे, तो ये गृहस्थ आश्रम सभी वर्णों के लिए था, सभी वर्णों में प्रचलन था इस आश्रम का। ठीक, वर्ण मतलब समझ रहे हैं ना, जातियां। फिर अब गृहस्थ आश्रम में मनुष्य के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। तो ये कर्तव्य क्या थे? जो गृहस्थ आश्रम में मनुष्य रहता था उसे 3 ऋणों की से मुक्ति प्राप्त होता होगा, और जो 5 महाव्रत होते, जिसे पंच महाव्रत कहते थे, उन्हें उनका संपादन करना होता था। 3 ऋण, ऋण मतलब समझते हैं, उधार। 3 ऋण और 5 महाव्रत। 5 महाव्रत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत ही ध्यान देंगे। 3 ऋण और 5 महाव्रत का संपादन करना होता होगा। संपादन मतलब समझ रहे हैं, ये हिंदी का वर्ड है, बहुत लोग समझ रहे हैं। संपादन मतलब पूरा करना। ये सब मेंस में लिखने के लिए आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनका उपयुक्त होना बहुत ही जरूरी होता है, कि उपयुक्त शब्द का ही चयन हम करें मेंस के पेपर में। तो 3 ऋण कौन से हैं? 3 ऋण है, पहला ऋषि ऋण, दूसरा देव ऋण, और तीसरा पितृ ऋण। तो इनका संपादन, इन ऋणों को कैसे चुकाएगा मनुष्य, इसकी बात बताई गई है। ऋषि ऋण कैसे पूरा करेगा? ऋषि ऋण वेदों का अध्ययन करके, ठीक, वेद जो थे, वेदों का अध्ययन करके ऋषि ऋण चुकाएगा। ठीक, अब देव ऋण कैसे चुकाएगा? यज्ञ करवा करके, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे यज्ञ कर्मकांड बढ़ भी गए थे, तो यज्ञ करवा करके देव ऋण से मुक्ति पाएगा। और पितृ ऋण से कैसे? पुत्र प्राप्ति करके, जो जिसे पुत्र प्राप्ति हो जाती थी वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता था। पुत्र प्राप्ति से पिता ऋण से मुक्ति। समझ गए ना? ये मेंटालिटी कहीं ना कहीं यहाँ से ही निकल के आती है, तो आप इसे समझिएगा। फिर पंच महाव्रत क्या थे? जो पंच महाव्रत, जो 3 ये हैं, ऋषि, देव और पितृ, ये 3 महाव्रतों में भी हैं। ऋषि मतलब ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, और एक और होता था इस पंच महाव्रत के अलावा, नृयज्ञ बोलते थे, नृयज्ञ। ठीक, तो ये हो गया आपका गृहस्थ आश्रम में 3 ऋण और पंच महाव्रत का संपादन करना होता था। ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। वेदों का अध्ययन करके ऋषि ऋण की से मुक्ति, देव ऋण यज्ञ करा के, पितृ ऋण पुत्र प्राप्ति करके पितृ ऋण से मुक्ति। और ये पंच महाव्रत थे। सारे आश्रमों में सर्वोच्च स्थान था गृहस्थ आश्रम का। अब बात करेंगे हम वानप्रस्थ आश्रम का। ठीक, तो अब हम बात करेंगे वानप्रस्थ आश्रम का। तो वानप्रस्थ आश्रम
वानप्रस्थ आश्रम की आयु क्या थी? 50 से 75 वर्ष इसका अवस्था रखा गया। वानप्रस्थ आश्रम की अवस्था क्या थी? 50 से 75, 50 वर्ष से 75 वर्ष तक। ठीक, इसमें क्या था? वानप्रस्थ आश्रम में मुख्यतः ये था कि जो मनुष्य था, जो गृहस्थ आश्रम से निकल के वानप्रस्थ आश्रम में आता है, वो जो सांसारिक मोह माया है, मतलब भौतिकता जिसे कह सकते हैं, उससे दूर होके ईश्वर में, भगवान में मन लगाने लगता है और भगवान का चिंतन करना वानप्रस्थ आश्रम में मुख्यतः होता है। ठीक, मतलब सांसारिक मोह माया से दूर होके ईश्वर में मन लगाना वानप्रस्थ आश्रम की मुख्य विशेषता। लेकिन फिर भी वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य क्या करता है? पूरी तरह समाज से कट नहीं जाता है, उस समाज में रहते हुए ईश्वर में मन लगाए रहता है। ठीक, तो ये हो गया वानप्रस्थ आश्रम। अब लास्ट है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम 75 से 100 या मृत्यु तक। इसमें क्या करता है? जैसे वानप्रस्थ आश्रम में ईश्वर में मन लगाता है, लेकिन समाज से कटता नहीं है, समाज में रहते हुए ईश्वर में मन लगाता है। लेकिन संन्यास आश्रम जब 75 वर्ष का मनुष्य हो जाता था तब, अभी तो संन्यास आश्रम का कोई मतलब नहीं रह गया, वानप्रस्थ आश्रम तक ही लोग रहते हैं, कौन जंगल में जाए तो वही चीज है। तो 75 वर्ष के बाद इंसान ईश्वर में मन लगाता है, चिंतन करते हुए घर संसार सब छोड़ के जंगलों में रुक कर लेता था, जंगलों में रह के ईश्वर का भजन करता था, भूखा रहता था, ऐसे अपना जीवन यापन करता था जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो ये हो गई संन्यास आश्रम। फिर अब ये बात होती है कि जो आश्रम व्यवस्था है उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि आश्रम व्यवस्था किस लिए बनी थी। तो आप लोग सुने होंगे कि 4 पुरुषार्थ होते हैं। 4 पुरुषार्थ क्या क्या, बहुतों को पता भी होगा। 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो आश्रम व्यवस्था बनी थी, इन चारों पुरुषार्थों को ही प्राप्त करने का जरिया था। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, इसमें कौन से पुरुषार्थ की प्राप्त होती थी? इसमें किसकी प्राप्त होती थी? धर्म। जब विद्या अध्ययन करके धर्म की जानकारी होती थी तो धर्म की प्राप्ति होती थी। और फिर गृहस्थ आश्रम में किस पुरुषार्थ की प्राप्त होती थी? गृहस्थ आश्रम जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, ऐसे ही नहीं प्राप्त है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति गृहस्थ आश्रम में ही हो जाती थी। गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ और काम, तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती थी। अब वानप्रस्थ आश्रम में धर्म और मोक्ष, ठीक, धर्म और मोक्ष दोनों की प्राप्ति वानप्रस्थ आश्रम में होती थी। ठीक, और संन्यास आश्रम में मोक्ष की प्राप्ति, संन्यास आश्रम में मोक्ष की प्राप्ति। ठीक, तो ये हो गया आश्रम व्यवस्था। अभी इसमें से भी कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि छूट गया हो तो आप हमें बताएं और इसे ध्यान से पढ़ें, वीडियो 1 से 2 बार समझें, पढ़ें, क्योंकि ये मेंस तक में पूछा जाने वाला टॉपिक रहा है, तो इसे अनदेखा ना करें। और अब इसके बाद जो हमारे वैदिकोत्तर साहित्य हैं, जो वैदिक सभ्यता के बाद बने हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।